दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है, मार्केट एस्टिमेट क्या था और रिजल्ट कैसा आया है, मार्केट एस्टिमेट को बीट कर पाया कि नहीं और रिजल्ट को लेकर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। देख सकते हैं आज प्राइस के अंदर 3.53% का तेजी देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 8,556 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर माइंड ब्लोइंग जंप देखा गया है। सेल्स के अंदर 27% से भी ज्यादा का जंप आया है। सेल्स बढ़ के 10,900 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सेल्स के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए तो सेल्स के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। पिछले साल खर्चा जो 4,098 करोड़ था, इस बार खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ा है, 4,917 करोड़ हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से सेल्स बढ़ा है उस हिसाब से खर्चा नहीं बढ़ा है। बहुत हद तक खर्चे को कंट्रोल किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं खर्चे के अंदर तेजी देखा गया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बिजनेस बढ़ा है। तो जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे खर्चा को मेंटेन करके चल रही है, बैलेंस मेंटेन हो रही है। वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 4,458 करोड़ था दिसंबर 2024 में, यानी पिछले साल क्वार्टर 3 में। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होकर 6,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है क्वार्टर 3 में। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इधर में। मार्जिन के बारे में बात करूं, 52% मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल था, मार्जिन के अंदर बढ़िया इंप्रूवमेंट। इस बार देख सकते हैं 55% मार्जिन लाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखा गया है। दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर से देख सकते हैं मार्जिन के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है क्वार्टर 3 में। दिसंबर 2025 क्वार्टर 3 में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, जो कि हिंदुस्तान जिंक के लिए यह बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है क्वार्टर 3 का, बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहा है। मुझे तो बहुत इंप्रेस किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का टॉप लाइन। चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन किस तरह से काम किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 2,647 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर भी 46% का उछाल ग्रोथ क्वार्टर 3 में आया है। नेट प्रॉफिट बढ़ के 3,879 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 2,632 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया ग्रो किया है नेट प्रॉफिट। ईपीएस भी देख सकते हैं 46 to 50% ग्रो किया है। 6.26 का ईपीएस 9 से भी ऊपर चला गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखा गया है। ओवरऑल बॉटम लाइन से लेकर टॉप लाइन तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो क्वार्टर 3 रिजल्ट रहा है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो क्वार्टर 3 रिजल्ट आया, मार्केट ने क्या एस्टिमेट लगाया था और मार्केट एस्टिमेट को बीट कर पाया कि नहीं, और क्वार्टर 3 में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निकल के आया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अगर पॉजिटिविटी बात करूं, पॉजिटिव क्या है, प्रॉफिट बीट। मार्केट ने एस्टिमेट क्या किया था, 3,566 करोड़ का प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट किया था। प्रॉफिट कितना आया, 3,879 करोड़। मतलब प्रॉफिट के अंदर 46% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। एंड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स टॉप लाइन, ठीक है। मार्केट एस्टिमेट कितना किया था, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। और प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितना है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़। यानी 24% का ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर भी देखा गया है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू के अंदर देखा गया है। एंड एबिटा आउट परफॉर्म किया है दोस्तों। मार्केट एस्टिमेट क्या लगाया था, 5,383 करोड़, और क्या आया है, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का एबिटा आया है। इधर में आउट परफॉर्म किया, 34% एबिटा के अंदर ग्रोथ इधर में देखा गया है। एंड मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है दोस्तों, मार्जिन बहुत बढ़िया एक्सपेंशन हुआ है। 53% मार्जिन एस्टिमेट किया था, मार्जिन कितना लाया है, 55% के आसपास मार्जिन आया है, जो कि मैं दिखा के आया है, ठीक है। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है रिजल्ट को लेकर। चलिए नेगेटिव भी देख लेते हैं। कमोडिटी लिंकेड अर्निंग, ठीक है, परफॉर्मेंस रिमाइन सेंसिटिव टू मेटल प्राइस एंड ग्लोबल डिमांड साइकिल।
दोस्तों मेटल प्राइस जिस तरह से अप डाउन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान जिंक सिल्वर का जो दाम इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट दोस्तों। एंड हाई बेस्ड इफेक्ट हेड सस्टेनिंग सिमिलर ग्रोथ रेट में बी चैलेंजिंग फ्रॉम एलिवेटेड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स। ये दो नेगेटिव पॉइंट मैं दिख रहा हूं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो Q3 का जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव में लग रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव आया है। अल्टीमेटली ओवरऑल ये निकल के आया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो किस तरह से ज्वाइन करना है वो तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जो मेन चैनल है टेलीग्राम का उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।